हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिन, जेबीटी, पीआरटी और एनटीटी की वैकेंसीज के लिए एमसीक्यू क्लास 1 देखेंगे, जिसके अंदर आपके पास साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में आबंधन संयोजक सह संयोजक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेह के रूप में किया जाता है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः अधातुओं का गुण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अधातुओं का क्या गुण नहीं होता है, वो है कंडक्टर यानी कि कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, चालक जिसे आप बोलते हैं। तो ये अधातुओं का गुण नहीं है, नॉन मेटल्स का ये प्रॉपर्टी नहीं होती। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि कीटों में यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक अम्ल मतलब आपका यूरिक एसिड जो होता है अस्थायी रूप से किस में संग्रहित होता है, कहाँ पर स्टोर होता है। तो कीटों में जो यूरिक एसिड होता है वो स्टोर होता है कहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वसा पिंडक में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैट बॉडीज बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में अनुशंसित अधिकतम शोर स्तर क्या है। तो भारत में अनुशंसित सबसे ज्यादा अधिकतम शोर स्तर है आपका 75 डेसिबल का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये होता है हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया में। कहाँ पर, आपका इंडस्ट्रियल एरिया में। और दिन के वक्त ये डे टाइम का होता है। और अगर नाइट की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो नाइट होती है वहां पर जो डेसिबल तब होता है 70 का। ठीक है ना। इसी तरह से जो हमारे पास कॉमर्शियल होते हैं, जो कमर्शियल एरिया होते हैं, वहां पर जो शोर होता है नाइट के वक्त, तो नाइट के वक्त होता है वहां पर आपके पास 65 डेसिबल, और सॉरी दिन के वक्त 65 डेसिबल होता है, और नाइट के वक्त होता है आपके पास 55 डेसिबल। ये होता है कॉमर्शियल के। और अगर रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल में आपके पास दिन के वक्त जो शोर होता है वो होता है 55 डेसिबल पे, और रात के वक्त होता है कितना, 45 डेसिबल। ठीक है ना। तो ये दिन और रात के अकॉर्डिंग है, इंडस्ट्रियल का, कॉमर्शियल का और रेजिडेंशियल का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सफेद धुआं देखा जाता है, यानी कि जो वाइट फ्यूम्स हैं वो ऑब्जॉर्ब की जाती हैं किस रिएक्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास अमोनिया हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कौन सी मिश्र धातु नहीं है। 22 कैरेट सोना, इस्पात, चांदी अमलगम जिसे हम सिल्वर अमलगम बोलते हैं, या फिर जस्ती लोहा यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जस्ती आयरन, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। यहाँ पर 22 कैरेट सोना लिखा हुआ है। 22 कैरेट सोना में कॉपर मिलाया जाता है। ये किसके अंदर क्या सोने के साथ यानी कि कॉपर प्लस गोल्ड अगर आप मिलाएंगे तो 22 कैरेट सोना बनता है। अगर यहाँ 24 कैरेट सोना होता तो वो शुद्ध सोना होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अरेखिक मांसपेशियां पाई जाती हैं, यानी कि अनस्टेड मसल्स आर फाउंड इन। तो अरेखिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त ऊपर के सभी, यानी कि शिराओं में, धमनियों में, गर्भाशय में। शिराएं क्या होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ये वेन्स होती हैं, ये ब्लू कलर में होती हैं, ब्लू कलर की होती है ये वेन्स। और डीऑक्सीजेटेड ब्लड यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन यानी कि इम्प्योर जो ब्लड होता है उसको कहाँ तक लेके जाती हैं, ये इम्प्योर ब्लड को, ठीक है ना, ये हार्ट के राइट चैम्बर में लेके जाती हैं। हार्ट के राइट चैम्बर में इम्प्योर ब्लड को लेके जाती हैं। धमनियाँ क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लेके जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि डैश के वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं, यानी कि 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स होते हैं किसमें। तो ये होते हैं हमारे पास आपका आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में आपके पास 7 आवर्त और 18 ग्रुप होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो मेंडलीव है उनको इनको बोला जाता है क्या, फादर ऑफ फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इनको बोला जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इनको बोला जाता है। ठीक है।
और कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, यानी कि 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। अगर ब्लॉक की बात करें, आपको पता है कि एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फेनाफ्लिथीन का रंग क्रमशः डैश होता है। तो अम्लीय में कैसा होता है और क्षारीय में कैसा होता है, ये आपको बताना है। लाल और नीला, गुलाबी और रंगीन, नीला और लाल, रंगीन और गुलाबी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। रंगीन होता है अम्लीय में और क्षारीय में होता है गुलाबी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, वह कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा मोटर कार में शीतलन प्रणाली यानी कि रेडिएटर काम करती है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, संवहन में। तो वह कौन सा सिद्धांत है, संवहन का सिद्धांत है, जिसके द्वारा मोटर कार में रेडिएटर में जो है शीतलन प्रणाली जो है वो काम करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अंतःकटक किस में सहायक होता है। अंतःकटक का मतलब होता है क्रिस्टे, जो होता है वो किस में सहायक होता है। तो अंतःकटक सहायक होता है किसमें, आपका श्वसन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास सही, आपको मिलान करना है कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। एनाफोलीज मॉस्किटो जो होता है उसकी वजह से मलेरिया होता है, बिल्कुल सही बात है। एंडीज एजिप्टी, एंडीज एजिप्टी से चिकनगुनिया होता है, ये भी सही है। आपका स्टेसी मक्खी फाइलेरिया रोग, नहीं ये गलत है। स्टेसी मक्खी से आपके पास स्लीपिंग सिकनेस होती है। क्या होती है हमारे पास, स्लीपिंग सिकनेस होती है। और खटमल निद्रा रोग, ये भी गलत है। तो केवल दो ही ऑप्शन सीख हैं, पहला और दूसरा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जब वस्तु को एफ और 2F के बीच में रखी जाती है तो उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। जब वस्तु को अगर आप F और 2F के बीच में रखेंगे तो उत्तल लेंस द्वारा वस्तु जो है वो कैसी बनाई देगी। तो उत्तल लेंस वास्तविक होगी और उल्टी होगी। कैसी होगी, वास्तविक होगी और उल्टी यहाँ पर बनेगी। अगर आप वस्तु को F और 2F के बीच में रखेंगे तो वस्तु जो है वो वास्तविक होगी और उल्टी होगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास, निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती में फसल उत्पादन और पशुओं को एक साथ पालना शामिल है। यानी कि फसल भी होगी और पशुओं को एक साथ पालना भी होगा। तो कौन सी खेती होती है वो आपको बताना है। जैविक खेती, मिश्रित खेती, मिश्रित सस्यन और अंतर सस्यन, क्रॉपिंग जिसे आप बोलते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग, या फिर इंटर क्रॉपिंग। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, मिक्स्ड फार्मिंग इसे बोलते हैं, जहां पर फसल उत्पादन और पशुओं को एक साथ पालन जो है वो शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया जाता है। लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर जो है वो तैयार किया जाता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इनको तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है वो पनडुब्बियों को और जहाजों को जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये थे हमारे पास, आपके पास जेबीटी, पीआरटी की जो वैकेंसीज हैं और एनटीटी की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए साइंस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह से हम एसएसटी, मैथ, सब कुछ आपके लिए लेके आएंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।